आज हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वैसे तो प्रीपोजिशन जो है उनको हम पूर्व सर्व कहते हैं, पूर्व सर्व या पूर्व सर्व। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। यानी इसकी भाषा में देखा जाए तो जो प्रीपोजिशन है वो एक ऐसा शब्द होता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो स्थिति है उसकी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्थिति को बताता है कि उसका क्या संबंध है उससे, उसका संबंध क्या है उससे, इस स्थिति को दर्शाता है। यानी प्री का अर्थ होता है यहाँ पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। यानी किसी भी शब्द की नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को दर्शाने के लिए उससे पहले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब प्रीपोजिशन वैसे तो हमारे लगभग 250 के आसपास प्रीपोजिशन है, लेकिन हम कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन है उनको ही पढ़ते हैं जिनका प्रयोग प्राय हम अपनी भाषा में करते रहते हैं। इंग्लिश में ज्यादातर प्रयोग होता है, हम उन्हीं प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे यहाँ। नंबर 1 यूज ऑफ इन ऑब्लिक इनटू, यानी इन और इनटू दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंट होता है। अर्थ तो एक जैसा ही होता है, दोनों का ही प्रयोग में अथवा अंदर के अर्थ में करते हैं, दोनों का ही प्रयोग में या के अंदर स्थित वस्तु के लिए करते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे हम कि कब इनका प्रयोग करेंगे, इनटू का कब करेंगे, कैसे मतलब हमें तो नहीं पता चलेगा क्योंकि अर्थ दोनों का एक ही है, सेम ही अर्थ है। फिर कैसे पता चलाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा? देखो इनका प्रयोग के अंदर या मैं के अर्थ में पहले से स्थित वस्तु व्यक्ति के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशीलता को दर्शाता है। जो इनटू है वो गतिशीलता को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हम यहाँ पर ये डायग्राम बने हुए हैं इन और इनटू के, जैसे कि ही केम, ही इज इन द कार, ही इज इन द कार, वह कार में है। यानी यहाँ पर कार है, ही इज इन द कार, वह कार में है तो कार में पहले से बैठा है, कार में पहले से बैठा है। या कमरे की बात की जाएगी, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, पहले से बैठा है, वो पहले से स्थित है। यहाँ बात की जाएगी ही केम इनटू द कार, वह कार में आया, कार के अंदर आया, बाहर था पहले वो अभी आया है, चल के आया है, गति करके आया है, इसीलिए यहाँ इनटू का प्रयोग आया। ही केम इनटू द कार, वह चल करके आ रहा है। आई केम इनटू द रूम, मैं कमरे के अंदर आया। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। यानी पहले से जो स्थित है किसी चीज के वस्तु या स्थान के अंदर, पहले से कोई वस्तु स्थित है तो हम उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। और कोई गति करके आ रही है, गति करके किसी वस्तु के अंदर प्रवेश कर रही है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, यानी जो फ्रॉग मेढक है, मेढक ने कुएं में छलांग लगाई, मेढक कुएं में कूदा, कुएं में कूदा, उसके अंदर गया, गति करके गया है। वो बाहर था पहले, अब वो कूदा है तो अंदर गया है, वो गति करते हुए अंदर आया है। जब गति करते हुए कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर जाती है तो वहां इनटू का प्रयोग करेंगे, और पहले से ही है उसके अंदर तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ओके।